नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन के पार्ट फर्स्ट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 5S के बारे में। 5S के बारे में 5S क्या होता है। 5S S से मिलकर S से शुरू होने वाले 5 शब्द होते हैं। 5S क्या है? S से शुरू होने वाले 5 शब्द हैं। ये जो शब्द है ये जापानी शब्द है। ये जो 5S शब्द है ये जापानी शब्द है। इसका उपयोग सबसे पहले जापान में होता था, धीरे धीरे इसका उपयोग पूरे विश्व में होने लगा है। इस 5S का उपयोग क्यों करते हैं? एक तो इसमें समय की बचत होती है, समय की बचत होती है। 5S का उपयोग क्यों करते हैं? एक तो इसमें समय की बचत होती है, दूसरा कार्यस्थल साफ सुथरा रहता है। दूसरा कार्यस्थल साफ सुथरा रहता है। यदि आप कहीं जाते हो और वहां पे यदि पूरा कार्यस्थल साफ सुथरा है, सामान सुव्यवस्थित है, तो वहां पे क्या है? 5S की पालना हो रही है। अब देखें कि जो पहला शब्द है, 1 नंबर जो शब्द है वो है शॉर्ट। इसके शॉर्ट को हिंदी में बोलते हैं छंटनी। छंटनी का उद्देश्य क्या है कि कोई भी सामान है उसकी सबसे पहले उसको, यदि कोई टूटा हुआ सामान है तो उसको अलग अलग किया जाता है। यानी कोई टूटा हुआ सामान है तो उसको क्या किया जाता है? अलग अलग किया जाता है। यानी यदि कोई कार्यस्थल के अंदर यदि सामान पड़ा हुआ है, जैसे सामान पड़ा हुआ है, तो उनको क्या है? सुव्यवस्थित करते हैं, यानी अलग अलग करते हैं इसको। यानी टूल्स को अलग करते हैं, और यदि कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको अलग करते हैं, यदि कोई उपकरण है तो उसको अलग रखते हैं, यदि कोई और सामान है तो उनको अलग अलग रखते हैं, बुक है तो उनको अलग रखते हैं। यानी सामान की सबसे पहले क्या किया जाता है? सामान को अलग किया जाता है। फिर उसके बाद में ये जो सामान होता है उसके ऊपर टैग लगा के छोड़ते हैं। सामान पे क्या लगा के छोड़ते हैं? टैग लगा के छोड़ते हैं। टैग का मतलब क्या होता है? निशान। निशान क्यों लगा के छोड़ते हैं? यदि मान लीजिए कोई सामान अभी काम में आने वाला नहीं है, यदि कोई काम में आने वाले नहीं है, तो उसके ऊपर रेड टैग लगा के छोड़ देते हैं। उसके बाद में अपने को देखते ही पता चल जाएगा कि ये रेड टैग वाला अभी सामान काम में आने वाला नहीं है। जैसे कोई ग्रीन टैग लगा के छोड़ देते हैं, यदि वो वर्तमान में यदि काम में आने वाला है तो उसके ऊपर ग्रीन टैग लगा के छोड़ देते हैं। ये जो शॉर्ट शब्द है ये प्रथम शब्द है। कौन सा शब्द है? प्रथम शब्द है। अब देखो, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जो शॉर्ट शब्द है, यदि आपको एग्जाम में ऐसे दे दे कि शॉर्ट शब्द है वो कौन सा शब्द है, तो ये कौन सा शब्द है? प्रथम शब्द है। तो प्रथम शब्द से आपको कैसे याद रखना है कि सामान को क्या अलग अलग करके छोड़ना है। यानी जो भी टूटा हुआ सामान है उसको अलग रखेंगे, और कोई काम में आने वाला सामान है उसको अलग रखेंगे। उसके बाद में उस जो सामान है उसके ऊपर टैग करेंगे, या टैग मतलब निशान लगाएंगे। उसके बाद में ये जो शब्द है ये कौन सा शब्द है? प्रथम शब्द है। इससे 3 बातें याद रखनी है छंटनी से, कि सामान को अलग अलग रखना है, सामान के ऊपर निशान लगाना है, और ये जो शब्द है ये कौन सा है? प्रथम शब्द है। सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर क्या है? ये क्रम निर्धारण है। ये क्रम निर्धारण का मतलब क्या है? यदि ये आपकी एक लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी के अंदर बुक रखी हुई है, यदि आप उस बुक को रखते हो तो यहाँ पे यदि टेक्निकल की बुक है उसको रखते हो, यदि यहाँ पे नॉन टेक्निकल की बुकें हैं जीके वगैरह की तो उसको यहाँ पे रखते हो। यानी कहने का मतलब क्या है? उन वस्तुओं को अलग अलग रखते हो, यानी एक क्रम में रखते हो, और उसके ऊपर क्या कर देते हो? मार्किंग कर देते हो। उसके ऊपर क्या करते हो? मार्किंग करते हो। जैसे इस पे टेक्निकल की बुक आ गई, इस पे जीके की आ गई, ऐसे मार्किंग करके छोड़ते हैं। तो अपने को जब भी इस बुकों की आवश्यकता होगी तो उनको देखेंगे कि टेक्निकल की कोई बुक चाहिए तो अपने को इस ड्रॉअर के अंदर खोल के देखेंगे तो इसमें टेक्निकल बुकें मिलेंगी। तो ये कौन सा है? क्रम निर्धारण। ठीक है। तो दूसरा याद रखना, ये कौन सा है? क्रम निर्धारण। इसमें एक तो मार्किंग करके छोड़ते हैं, मार्किंग, और दूसरा सामान को अलग अलग रखते हैं, अलग अलग रखते हैं। ठीक है। अब अपने को पता चल जाएगा कि कौन सी वस्तु कहाँ पे है।
और ये कौन सा है, एक ये भी याद रखना, हर शब्द के सेकंड ऑर्डर कौन सा है, ये दूसरा शब्द है। तो ये कौन सा है, दूसरा शब्द। अब एग्जाम में आ सकता है कि दूसरा शब्द कौन सा है, साइन है, सेट इन ऑर्डर है, या फिर शॉर्ट है। तो सेट इन ऑर्डर है, ये क्रम निर्धारण है, ये दूसरा शब्द है। उसके बाद में साइन का मतलब क्या होता है, चमकाना। यदि आपने वो वस्तु अलग अलग करके तो रख दी, लेकिन उस वस्तु का ध्यान भी रखना है अपने को, यानी उसको साफ सुथरा करना है, उसको क्या करना है, साफ सुथरा करना है। यदि कोई मशीन है तो उसमें ऑयलिंग वगैरह करके रखनी है। तीसरा, ये जो साइन शब्द है ये कौन सा है, क्रम की बात करें तो 3 नंबर पे आता है, तो तीसरा है स्टैंडर्डाइज, मानकीकरण। तो ये क्या करता है कि ये जो तीनों शब्द है, कौन से तीनों, शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर और साइन, ये जो तीनों शब्द है इसकी क्या करनी है, पालना करनी है। अपन ने ये सामान तो कर लिया, सुव्यवस्थित कर लिया, तो इसकी पालना करने के लिए क्या किया जाता है, मानकीकरण किया जाता है कि ये इनकी क्या करनी है, देखभाल करनी है, ये उसके ऊपर भारी रहेगा या वो रहेगा, तो उसकी क्या की जाती है, मानकीकरण की जाती है। ठीक है। तो ये एक चीज और यहां से याद रखना कि ये जो स्टैंडर्डाइज है ये कौन सा शब्द है, ये चौथा शब्द है, 4 नंबर। ठीक है। और 5 नंबर है सस्टेन, कायम रखना। ये सबसे कठोर है कि ये जो 4 S बनाए हैं अपन ने, ये सिस्टम बनाया है, तो इसको कायम रखने के लिए, यानी कायम रखने के लिए इसकी एक नीति बनाई जाती है कि कौन किसका कार्य करेगा, कौन क्या कार्य करेगा। ठीक है। तो ये जो चौथा है, ये 5वां है, ये पूरे काम को मेंटेन रखेगा, पूरे काम की देखभाल रखेगा कि ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये कौन सा है, सस्टेन, अंतिम, कायम रखना। तो 5वां शब्द है, ये जो 5वां S है सस्टेन वाला, ये कौन सा है, 5वां S। ठीक है। थैंक यू।